नमस्कार दोस्तों, येली सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे सीएससी डिजिपे के एक बड़े अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, 2-4 दिन से डिजिपे में लॉगिन होने में समस्या हो रही थी और अभी आज की डेट में लॉगिन होना स्टार्ट हुआ, लेकिन बीएलई का जो डिजिपे का वैलेट बैलेंस था वो वहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा था, जिसके कारण जो है कई सारी बीएलई भाइयों के मुझे कमेंट आए। जैसे कि मैंने वीडियो डाला था जिसमें जीरो बैलेंस वाला, तो वहाँ पे कई सारे बीएलईज की चिंता थी कि सर हमारा जो डिस्प्ले के भीतर किसी का 2 लाख फंसा हुआ है, किसी का 10,000, किसी का 1,100 रुपये, किसी का 3800 रुपये या किसी का 38,000 रुपये। और यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे सचिन कुमार जी हैं, इनका 20,000 रुपये फंसा हुआ है। और यहाँ पे आप दीपक कुमार जी का 1.5 लाख रुपये लगभग जो है इसमें फंसा हुआ है। और कामिल खान का लगभग 2,38,69 रुपये जो है इसमें फंसा हुआ है। और इसी तरीके से जो काफ़ी बीएलई भाई हैं जिनका डेली डिजिपे से ही काफ़ी ज़्यादा बिजनेस होता है, वो उनका बैलेंस उसमें जीरो दिख रहा था, तो उनको काफ़ी ज़्यादा समस्या हुआ। और उन कई दोस्तों का मुझे कॉल भी आया, जैसे यहाँ पे देखोगे अशोक गुप्ता जी का 38,000 रुपये फंसा हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी जिन लोगों का मैंने कमेंट पढ़ा और इसके अलावा जिनका मैं कमेंट नहीं पढ़ पाया हूँ, जिनका भी डिजिपे में बैलेंस, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी का जीरो ही दिख रहा है वहाँ पे। तो अगर दोस्तों आपका भी डिजिपे के भीतर बैलेंस जीरो दिख रहा है और इसको लेकर आप परेशान हैं, ट्रांजेक्शन करें डिजिपे से या नया करें, क्या करें, इसको लेकर आप चिंतित हैं, तो आपको दोस्तों बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीएससी की तरफ से इसके ऊपर एक बड़ा अपडेट आया है। सीएससी डिजिपे टीम की तरफ से आपसे बीएलई की इन चिंताओं के ऊपर एक रिस्पांस दिया गया है, ऊपर से मैसेज आया है, उसके बारे में बताएंगे कि क्या चीज़ है और ये आपका डिजिपे का बैलेंस कैसे शो होगा, कैसे इसको पे आउट करोगे, उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दईएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों में पहुंचाइएगा, ताकि हमें और प्रोत्साहन मिले आपके लिए ऐसे नए नए वीडियोस लाने का। और बाकी जिन बीएलई भाइयों के साथ में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है उनको भी थोड़ा सा तसल्ली मिल सके, ठीक है। तो सिंपली से इसके ऊपर डिटेल से बताने के लिए मैं बीएलई सोसाइटी वेबसाइट पे डिस्प्ले जीरो बैलेंस प्रॉब्लम सोल्यूशन एंड पे आउट के ऊपर मैंने एक पोस्ट लिख दिया हुआ है। हालांकि सीएससी की तरफ से जो मेल या आया है, जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि क्या किस तरीके से होना है, उसका ट्रांसलेटेड वर्जन में गूगल ट्रांसलेट पे भी है, वहाँ पे दे दूँगा। बाकी लिंक दे दिया है, वहाँ से भी जाके ये रिस्पांस आप पढ़ सकते हो कि उनकी तरफ से क्या मैसेज आया है और हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की तरफ से क्या बताया गया है, क्या कम्युनिकेशन है बीएलई के लिए कि डिस्प्ले को लेकर जो उनका बैलेंस नहीं दिख रहा है उसको लेकर, और अभी ट्रांजेक्शन करना है या नहीं करना है उसको लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों डिजिपे में जीरो बैलेंस प्रॉब्लम क्यों आया है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि पता है, ऑलमोस्ट जितने भी सीएससी बीएलई हैं लगभग सभी के सभी डिजिपे पे एक्टिव हैं 100%, और सभी डिजिपे के माध्यम से, कुछ तो पूरा बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं डिजिपे के माध्यम से, लेकिन जो नहीं भी करते हैं उनका भी ट्रांजेक्शन, क्योंकि सीएससी की जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज होती है उनका पेमेंट उसमें आता है और कुछ ना कुछ लेन देन करते ही हैं। तो इसकी वजह से सारे बीएलईज का इतना ज़्यादा लॉगिन होता है, इतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है, उसको डेटाबेस को लेकर पोर्टल पे मेंटेनेंस का वर्क चल रहा था, जिसको लेकर कुछ टाइम जो है बीएलई भाई का लॉगिन होना बंद हो गया था। लेकिन लॉगिन बंद होने से काफ़ी बीएलई भाई का ट्रांजेक्शन जो डेली डिजिपे से ही बहुत सारा काम करते हैं, जमा निकासी के लिए लोग आ रहे थे, जिसको लेकर काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो सीएससी की स्पीड की तरफ से यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि डिजिपे के भीतर जो है, जो ये मेंटेनेंस का वर्क चल रहा था, जिसके कारण जो है आपके ट्रांजेक्शन बाधित ना हो, उसको लेकर डिजिपे का जो पूरा का पूरा डेटाबेस एक नए सर्वर पर कर दिया गया था, जिसके माध्यम से जो पुराना बैलेंस था आपका, जो पुराना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वगैरह था वो उसमें नहीं दिख पा रहा था। लेकिन आपका ये सर्विस जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अप टाइम रहे, चलता रहे, इसके लिए जो है ये अल्टरनेट व्यवस्था की करी गई थी। और जैसे ही उस मेन सर्वर पे मेंटेनेंस का वर्क कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही आपका वो सारा जितना भी बैलेंस था, जितना भी ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री है, वो सारा आप अपने डिजिपे के माध्यम से एक्सेस कर पाएंगे। और अभी करंटली जब तक आपको ये जीरो बैलेंस दिख रहा है या पुराना वाला बैलेंस नहीं दिख रहा है, पुराना ट्रांजेक्शन नहीं दिख रहा है, तब तक भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो पूरा का पूरा बैलेंस है, जितना ट्रांजेक्शन लॉग है, जितना भी आपका वैलेट बैलेंस हो गया है, जितना भी आपका पेमेंट उसमें पड़ा हुआ है, वो कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल सुरक्षित है सीएससी के हाथों में। और जैसे ही वर्क कंप्लीट हो जाता है, वैसे ही आपके वैलेट में वो पैसा आ जाएगा। करंटली आप जिन बीएलई भाइयों ने आज की डेट में ट्रांजेक्शन किया होगा, जब से जीरो बैलेंस दिख रहा है, तो वो पैसा अभी आपको दिख रहा होगा, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन दिख रहे होंगे। उसका रीज़न ये है कि वो सेपरेट सर्वर पे है, उस पर उतना ही 12 से 24 घंटे के भीतर वो जो पुराने लेजर्स हैं वो सारी चीज़ें उसमें मर्ज हो जाएंगी और वो आपको सारे के सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखने लगेंगे, ठीक है।
लेकिन तब तक के लिए आपको बिल्कुल धैर्य बना के रखना है, कहीं भी परेशान होने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न होता है, कुछ सलाह चाहिए, तो आप डिस्प्ले के जो टीम है, सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हो गए, डिस्प्ले के जो ऑफिशियल्स हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे अपनी कंसर्न सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही मेंटेनेंस का वर्क कंप्लीट होगा, वैसे ही आप अपने इस डिजिपे की जो एप्लीकेशन है उससे अपना जो भी पैसा है अपने वीएलई वॉलेट में ट्रांसफ़र कर पाएंगे, क्योंकि सैटरडे संडे में जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो मंडे को ही क्लियर होता है। तो इस तरीके से आई थिंक मंडे या ट्यूसडे में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी मैं यहाँ पे आपको सीएससी डिस्ट्रिक्ट डीएसके ग्रुप में जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की तरफ से पोस्ट किया गया है, तो यहाँ पे भी देखो सभी वीएलई ध्यान दें, डिस्प्ले पर सर्वर की जो समस्या है उसकी वजह से आपका पासबुक में अमाउंट अपडेटेड नहीं दिख रहा है। ये समस्या जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। कृपया संयम रखें, कृपया ट्रांजैक्शन करते रहें, यानी कि डिजिपे का जो एप्लीकेशन है वो सुचारू रूप से चलता रहे, उसके लिए अलग से अल्टरनेट व्यवस्था कर दी गई है। डिस्प्ले एप्लीकेशन पे आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो होते रहेंगे, और आपका जो पुराना वैलेट बैलेंस है वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित है। जैसे वर्क कंप्लीट हो जाएगा वो आपके वैलेट में आ जाएगा, ठीक है। तो यही एक इंपॉर्टेंट अपडेट था जो मुझे वीएलई भाइयों तक कैरी करना था। आशा करता हूँ आपको ये अपडेट जान के अच्छा लगा होगा। और अगर आपका डिजिपे के माध्यम से कुछ कंसर्न है या किसी और चीज़ को लेकर आपका कुछ सवाल है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।